विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी तरह अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंसों की दिव्य झांकी के दर्शन दीदार एवं हाजर हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के तेजोमयी मनोहारी दर्शन दीदार करते हुए रसना को पावन बनाने के लिए एक बार ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरुमुख जन कितने उत्तम भागों वाले हैं जो अपने अमृत वेला को संवार रहे हैं। सुबह सुबह परमहंसों की पूजन आराधन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। इन घड़ियों को वर्णन करते हुए दास लिखता है कि श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। इन घड़ियों को पाकर आनंद हुए सब प्रेमी, पाकर के दीदार। इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। चौ और छाई है खुशियां 14 मंगलाचार। इस अनमोल घड़ी की सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सजनों, हर किसी के अंदर परमात्मा नन्हे स्वरूप में आत्मा के रूप में विराजमान है। इस नाते जब से इंसान होश संभालता है तो अंतरीव आत्मा से जो इस समय गुरुमुख जन अनुभव कर रहे हैं, परम आनंद, परम सुख, परम शांति की पुकार उठती है। और दुनियादार भी चाहते हैं इस आवाज को सुन के इस परम आनंद को हासिल करना, मगर उनकी तलाश धन में, मान में, इज्जत में, मकान में, दुकान में होती है। इसको हासिल कर लूंगा तो परम सुख हासिल हो जाएगा। मगर गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे दरबार में चरण शरण मिली है। गुरुवाणी का वचन है कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर और थाए सुख नाय। वक़्त के पूर्ण सतगुरु के चरणों में सुखों का सागर लहरें ले रहा है, परम आनंद का। और कहीं सुख नहीं। बाकी सुख जितने भी दुनिया के हैं वो शरीर तक सीमित हैं और क्षण भंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं। आज किसी को अपनी मन माफिक चीज हासिल हो जाती है तो दूसरे दिन उतनी खुशी नहीं होती जितनी दिन पहले दिन जितनी होती है। धीरे धीरे शने शने कम होती जाती है। मगर ये परम आनंद, परम शांति, परम सुख बढ़ता भी है और लगन भी लगी रहती है कि इसको हासिल करना। और मिलता किसे है? जो भाग्यशाली आप जैसे गुरुमुख सज्जन होते हैं। परम संत कबीर साहब जी के वचन है कि जा सुख को मुनिवर रटे, सुर नर करें विलाप, सो सुख सहजे पाइए संतन सेवत आप। कि जिस शाश्वत अनंत परम सुख, परम शांति के लिए पहले जमाने में ऋषि मुनि योगी तपस्वी जंगलों में जाके तपस्या करते थे और संसार का प्रत्येक मनुष्य
दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी उस परम सुख परम शांति की झलक नहीं पा सकता। वही शाश्वत अनंत परम सुख परम शांति परम संत कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि सतगुरु का जो सेवक है, जो गुरु की शरण में आ गया है, उसकी झोली में सहज ही आ जाता है। आप बारिश हो रही हो, बाहर खड़े हो तो पुकारना थोड़ी पड़ता है बादलों को मेरे ऊपर भी जलाए, स्वतः नहा जाते हैं। ऐसे ही सतगुरु की शरण में आने वाले आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन स्वतः ही परम सुख से सराबोर हो जाते हैं। कहा भी है कदरदानों ने कि सब सुख दाता सतगुरु आनंद शांति भंडार, जो ध्यावे सतगुरु चरण पावे सुख अपार। जो इनके चरणों का ध्यान हृदय में बसा लेता है, इनके वचनों को मानता है, वो दुनिया के जिस कोने में भी रहे वो परम सुख का अधिकारी है। तो इसके लिए ललायत तो सारा संसार है, मगर विरले विरले भाग्यशाली आप जैसे गुरुमुख सज्जन हैं, करोड़ों में गिनती में गिने जोने जाने वाले, परसेंटेज में नहीं, जिन्हें गुरु की कृपा से शरण मिलती है और ऐसे साधन नियम मिलते हैं, वो ही गुरुमुख भाग्यशाली हैं। कहा भी है कि भाग्यशाली है गुरुमुख जन जिनको ऐसा संयोग मिला, सत्पुरुषों की संगत मिली, भक्ति का ऐसा दरबार मिला। अब गुरुमुख जन इस अवसर को पाकर पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, सत्पुरुषों की आज्ञा में चलकर भक्ति का सच्चा धन कमाते हैं। इस सच्चे धन को कमाने के लिए ही महापुरुषों ने नियम साधन निर्धारित किए हैं, जिससे गुरुमुखों का लोक भी संवरता है, परलोक भी संवरता है। जन्मों से बिछड़ी आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है। वो नियम साधन है सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान। ये 5 नियम जो श्रद्धा से निभाता है, वो 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए मौज है। सतगुरु दाता दयाल जी की थोड़ी छूट दे दी, भले ही 2 बार में करो, भले ही 4 बार में करो, आधा आधा घंटा करके, तो इससे लोक भी संवरेगा, परलोक भी। गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे गुरुमुख जन, ये जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।